सेना में काम करने का आपका जो सपना था वो बहुत जल्द पूरा हो सकता है टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए। दरअसल देश की जो सेना है वो अपनी चयन की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत जल्द बदलाव करने वाली है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। देश में बहुत से ऐसे युवा हैं जो सेना में काम करना चाहते हैं, पर कुछ परिस्थितियों की वजह से वो सेना में शामिल नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब सेना एक प्रस्ताव के ऊपर विचार कर रही है और अगर इसे लागू कर दिया जाता है तो फिर देश का हर युवा या फिर वो नागरिक जो सेना में जाने की इच्छा रखता है वहां पर 3 साल के लिए काम कर सकता है। इसे आप अगर एक तरह से इंटर्नशिप की तरह समझें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मतलब सेना में इंटर्नशिप। अब देखिए, आप किसी कंपनी में अगर इंटर्नशिप करते हैं तो जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, जो पढ़ाई आपको करनी है उस कंपनी में काम करने के लिए, उस फील्ड में जाने के लिए, वो तमाम शर्तों को पूरा करना आपको जरूरी रहता है। अब सेना में भी अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए शामिल होते हैं तो आपको जो चयन प्रक्रिया है वो ठीक उसी तरह से पूरी करनी होगी। तमाम क्वालिफिकेशंस वैसी ही आपके अंदर होनी चाहिए जो एक सामान्य जवान के लिए होती है। मतलब 9 महीने का आपका ट्रेनिंग सेशन वैसे ही रहने वाला है जैसे एक जवान के लिए होता है और फिर उसके बाद आप सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी की अगर हम परिस्थिति की बात करें तो सबसे कम भी अगर आप काम करना चाहें सेना में तो 10 साल के लिए आपको काम जरूर करना होता है और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो भी चुनाव करे उसे भी मिनिमम 10 साल के लिए सेना में भर्ती होना ही पड़ता है। अब इसमें कुछ कमी की गई है, मतलब 3 साल के लिए आप सेना में भर्ती हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों। 2 धड़ा है जो इसके बारे में अपना अपना पक्ष रख रहा है। पहला धड़ा वो है जिसका ये कहना है कि देश में बहुत से ऐसे युवा हैं जो सेना में शामिल होते हैं, देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन सेना में वो शामिल नहीं हो पाते हैं। तो इन 3 साल का ये जो समय सीमा रहेगी इसमें वो सेना में शामिल भी हो जाएंगे, एक्सपीरियंस उन्हें मिल जाएगा, ट्रेन वो हो जाएंगे और उसके बाद अगर वो सरकारी नौकरी में जाना चाहें तो वहां उन्हें कुछ रियायत दी जाएगी। जैसे जो क्वालिफिकेशंस है उनमें कुछ रियायत मिलेगी और इसके बाद उन्हें तरजीह ज्यादा मिलेगी सामान्य कैंडिडेट की जगह। अगर वो प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं तो वहां पर भी उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि लीडरशिप का एक गुण उनके अंदर आ जाएगा। तो ये पहला धड़ा है। अब दूसरा धड़ा ये बता रहा है कि हमारे देश की जो सेना है उसका बजट पिछले कुछ दिनों बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो वन नेशन वन पेंशन प्लान आया था उसके बाद से सेना का बजट ज्यादा बढ़ गया क्योंकि सेना का एक बहुत बड़ा पैसा पेंशन देने में और सैलरी देने में जो सैनिक है उन्हें जाता है। अब अगर ये वाला जो प्लान है, मतलब एक तरह से इंटर्नशिप वाला जिसमें 3 साल के लिए एक आम आदमी काम कर सकता है सेना में, अगर इसे लागू किया गया तो आपको इन 3 साल के लिए सैलरी जरूर मिलेगी, वेतन आपको मिलता रहेगा, लेकिन जो बाद की सुविधाएं हैं, मतलब पेंशन मिलना, ग्रेच्युटी मिलना, ये सेना की तरफ से आपको नहीं दिया जाएगा। तो वो जो बजट लगातार सेना का बढ़ता चला जा रहा है उसमें कुछ हद तक कमी आ जाएगी और इस तरह से जो युवा है उसका भी जो पैशन है, सेना में जाने का जो एक सपना है वो पूरा हो जाएगा और सेना का जो बजट लगातार बढ़ता चला जा रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से युवाओं का भी लाभ है और सेना को भी इसमें फायदा है। ये वो प्लान है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी भारतीय सेना की है। मतलब बहुत ज्यादा जवान हमारे पास हैं और ये दुनिया में जो तमाम आर्मी है उनमें सबसे बड़ी है। और देखिए, थल सेना हमारी सबसे ज्यादा, यही वजह है कि ये जो प्लान अभी जिसके ऊपर ये प्रस्ताव है, जिसके ऊपर विचार किया जा रहा है, वो शुरुआती चरण में थल सेना के लिए ही रहने वाला है। अब देखिए, ये सिर्फ एक प्रस्ताव है और कोई भी प्रस्ताव तभी स्थायी रूप से लागू होता है जब एक पूरा चरणबद्ध तरीके से वो पूरा सिस्टम फॉलो हो जाए। मतलब प्रस्ताव है, पहले इसके ऊपर मुहर लग जाए, फिर उसके बाद एक ट्रायल पीरियड होगा जिसमें शायद कुछ युवाओं को चुना जाएगा और ट्रायल पीरियड के तहत उन्हें ये काम दिया जाएगा। उसके बाद अगर लगता है कि हाँ ये सफल हो सकता है तो फिर इसे स्थायी कर दिया जाएगा, एक नियम बना दिया जाएगा और फिर ये लागू हो जाएगा। तो अभी थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये पुख्ता जानकारी है कि इस प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जा रहा है और शायद इस खबर से ही देश के बहुत से युवा हैं जो खुश हो जाएंगे। कुछ कहना आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।